संत मुए क्या रोइए, जो अपने गृह जाए। रोवे साकत बापुरे, जो हाटे हाट विकाए। देखो कबीर साहिब कहते हैं, जब पूरा संत या कोई पूरा सेवक इस दुनिया से जाता है तो क्यों रोते हो भाई? रोने की आवश्यकता नहीं है, इससे उनका अपमान होता है। वे तो पूरे थे और पूरे प्रभु से मिलकर एक हो गए हैं। उन्हें बार बार जन्म और मरण नहीं लेना पड़ता, और उनके लिए रोकर तुम उनका अपमान क्यों करते हो? भाई रोना है तो उन साकत यानी मनमुखो पुरुषों के लिए रो, जो बाहर से बार बार जन्म लेते हैं और मरते हैं और इसी 84 में भटकते हैं। देखो तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास महाराज जी की एक कथा है कि जब आप जी ज्योति ज्योत समाने लगे तो उन्हें पहले ही पता चल गया था कि अब हमारा समय आ गया है। तो उन्होंने संगत को बुलाया और कहा कि अब मैं प्रभु के पास जा रहा हूं, इसलिए मैं आप सभी को यह हुक्म देता हूं कि कोई भी व्यक्ति रोए नहीं। जो रोएगा मैं उस पर गुस्सा करूंगा। तो कहने का मतलब है कि संत महात्मा जो पूरे हैं वो कभी नहीं चाहते कि उनके जाने के बाद उनके लिए कोई रोए। वो चाहते हैं कि उनसे कुछ लोग सीखें, आगे बढ़े परमात्म भक्ति के लिए। देखो मृत्यु के द्वार पर हम सभी को गुजरना पड़ता है, कोई भी हो। मृत्यु से छुटकारा किसी को नहीं है। यदि कोई सोचता है कि वो नाम जप लेगा गुरु से नाम लेकर तो वो मृत्यु से बच जाएगा, ऐसा नहीं है। मृत्यु से कोई नहीं बचा। पहली पातशाही ने तो यहां तक कहा है, राणा राव न को रहे, रंग न तंग फकीर, बारी आपो आपनी, कोई न बंधे धीर। जब हमारी बारी आती है तब भाई चाहे हमें कोई कितनी ही धीर बंधाए, कोई सहायता नहीं कर सकता। चाहे राणा हो, चाहे कोई रंग हो, कोई भी हो, सभी अपनी अपनी बारी पर चले जाते हैं। अब जैसे कहा जाता है कि हमें सतगुरु के ज्योतिर्मय स्वरूप के दर्शन होते हैं, या हम सभी गुरु के ज्योतिर्मय स्वरूप के दर्शन कर सकते हैं। तो भाई कर सकते हैं, ये सच बात है। अब जो सतगुरु हमारे सामने बैठे हैं, यदि इसी को सच समझ लिया कि यही सत्य है, तो अभी आप पूरे सत्संगी या पूरे सेवक नहीं बने। समझो इस बात को। जैसे कि मृत्यु के द्वार के विषय में समझाया कि भाई ये सभी को एक दिन अपना ग्रास बना लेती है। इस तरह बाइबल में भी फरमाया गया है कि भाई हम मिट्टी हैं और हमें वापस जाकर मिट्टी में ही मिलना पड़ेगा, ये सच है। तो इससे पहले कि हम मिट्टी बन जाएं, क्यों ना अपने सतगुरु के ज्योतिर्मय स्वरूप के दर्शन कर लें। देखो जीते जी दुनियावी पदार्थों को यदि हम इकट्ठा करते रहे, रिश्ते नातों में ही उलझे रहे, मान बढ़ाई में ही फंसे रहे, तो हमारा समय यूं ही बीत जाएगा। और मौत के वक्त हमें जो कष्ट होंगे वो अलग। और हम कहते हैं कि गुरु के ज्योतिर्मय स्वरूप के दर्शन करना, तो भाई यदि इन्हीं में उलझे रहे तो ये कैसे संभव है? मैं आपको और अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करता हूं कि मौत के वक्त की बात आई है तो श्रीमद् भगवत गीता में तो यहां तक लिखा गया है कि जब मृत्यु आती है उस समय व्यक्ति को 1,00,000 बिच्छू जितना डंक का दर्द महसूस होता है। समझो कितनी पीड़ा होती होगी, उतना दर्द हमें महसूस होता है। अब गुरु के ज्योतिर्मय स्वरूप का इससे संबंध क्या है, ये भी आप समझिए। देखो एक गुरु के ज्योतिर्मय स्वरूप को हम अपनी साधना या भजन द्वारा प्राप्त कर सकते हैं अपने अंदर में जाकर, और एक हमें सदगुरु स्वयं अपने ज्योतिर्मय स्वरूप के दर्शन देने आते हैं। इन दोनों में विशेष अंतर है, ये भी जानिए। दुनिया में जितनी भी प्रजातियां हैं, जितने भी मनुष्य जातियां हैं, उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं तो करोड़ों में, अरबों में, खरबों में,
जिन्हें नामदान नहीं मिला। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें नामदान मिला है। उनमें से तीसरी श्रेणी ऐसी समझो कि जो नामदान तो मिला है पर नाम की कमाई भी करते हैं लेकिन वो पूरे नहीं हैं। और चौथे माना उन्हें मान लीजिए जो पूरे हो चुके हैं। इसे अच्छी तरह से और समझिए। एक वो लोग जिन्हें नामदान नहीं मिला है, दूसरे नामदान मिला है पर नाम की कमाई नहीं करते, गुरु के दिखाए गए रास्ते पे नहीं चलते। एक वो लोग जिन्हें नामदान मिल गया है, गुरु के दिखाए रास्ते पर चलते हैं, भजन बंदगी भी करते हैं लेकिन पूरे नहीं हुए हैं, पूरे महात्मा नहीं हुए हैं, पूरे सेवक नहीं हुए हैं। और एक वो लोग जो पूरे हो चुके हैं। तो यहां पर सभी के विषय में बताया जाता है कि जैसे जिन लोगों को नामदान नहीं मिला है, उस समय जब यम आते हैं लेने के लिए तो उनकी ख्वारी होती है। कितनी ख्वारी होती है? समझाया है श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार कि एक साथ 1,00,000 बिच्छुओं जितना डंक, जितना दर्द, इतनी पीड़ा महसूस होती है उन लोगों के लिए। और जिन्हें नामदान मिल चुका है लेकिन नाम की कमाई नहीं करते, लेकिन फिर भी सदगुरु उन्हें लेने आते हैं। देखिए, ये सदगुरु का स्वरूप ही है। आप इसे ज्योतिर्मय स्वरूप भी कह सकते हैं। आप कितना दिखाई दे उस साधक को, उस शिष्य को, उस सेवक को, ये तो उसकी भक्ति पर निर्भर करता है। नाम तो मिला लेकिन भजन बंदगी नहीं की। अब अंत वेला आया है, यम के दूत लेने आए हैं और कहा जाता है यम के दूत पीछे हट जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि ये फला फला गुरु से दीक्षित है, पूरे गुरु से नामदान मिला है, तो वो पीछे हट जाता है। तो कहते हैं गुरु लेने आते हैं तो गुरु का ज्योतिर्मय स्वरूप उन्हें दिखाई देता है। कितना दिखाई देता है ये उनकी भावनाओं पर, उनकी भक्ति पर निर्भर करता है। इसे और अच्छी तरह से समझो। जब हमारी आत्मा इस शरीर को छोड़ती है तो सबसे पहले हमारे हाथों को, हमारे पैरों को छोड़ती हुई ऊपर की ओर उड़ती है। ऊपर की ओर जब वो उठती है तो नीचे का धड़ सुन्न होता चला जाता है। वो सबसे पहले हृदय तक आती है, हृदय से ऊपर कंठ तक आती है, कंठ से फिर वो आंखों तक, और फिर आंखें पलट जाती हैं और 9 द्वारों से आत्मा चली जाती है। उस समय जब वो आंखों तक पहुंचती है तो व्यक्ति फिर नासिका से, नाक से श्वास नहीं लेता, वो मुंह से श्वास लेना शुरू कर देता है। समझ लो उसका समय आ चुका है। तो इस तरह से निकल जाती है। और उस समय व्यक्ति यदि गुरु से दीक्षित है, गुरु ने नामदान दिया है, वो सामने खड़े हैं, तो यम के दूत दुर्गति नहीं कर सकते। अब इसे और सरलता से समझो कि यदि हम कोई गलती कर बैठे, हमसे कोई पाप हो जाए, जाने अनजाने, तो हमारे माँ बाप क्या करते हैं? हमारी पिटाई करते हैं, हमें दंड देते हैं। लेकिन क्या हमें वो पुलिस के हवाले करते हैं? नहीं करते ना। पुलिस के हवाले क्यों नहीं करते? क्योंकि उन्हें पता है कि यदि पुलिस के हवाले कर दिया तो वो फिर हमारी चमड़ी उधेड़ देंगे। इसी तरह हमारे सदगुरु देखो कितने दयाल हैं कि वो हमें खुद दंड देते हैं अपने हाथों से, लेकिन हमें यम के दूतों के हाथों नहीं सौंपते। और हमें दंड कैसा मिलता है ये भी समझने की कोशिश कीजिए। हमें दंड देते कैसे हैं वो? देखो 84 लाख योनियों की जिया जिनमें नरतन कहते हैं 84 लाख योनियों के बाद मिलता है। लेकिन यहां गुरु हम पर एक दया और करते हैं कि हमें फिर से मनुष्य जन्म में ही भेज देते हैं, जिससे कि हम अब फिर से गुरु भक्ति करके, नाम भक्ति करके इस 84 के बेड़े से पार हो जाएं। क्योंकि आत्मा तो अजर अमर है। गुरु ने एक बार जिसका पल्ला पकड़ लिया फिर गुरु छोड़ते थोड़ी हैं। यहां से जाने के बाद फिर उसे जन्म देते हैं, और जन्म के बाद फिर व्यक्ति उन्हीं गुरु से या उन्हीं के अनुयायी से फिर दीक्षित होता है, और जन्म पे जन्म लेता हुआ एक ना एक दिन गुरु के ज्योतिर्मय स्वरूप के दर्शन कर लेता है। ये बात समझने की कोशिश करें। एक ना एक दिन
गुरु के दर्शन कर लेता है। पांचवी पातशाही ने कहा है, सच्चा सतगुरु सेव सच संभालिया, अंतर खलोला आए जय सतगुरु आगे घालिया। आप कहते हैं जो पूरे सच्चे गुरु या वक़्त के गुरु की भक्ति करते हैं या नाम भक्ति करते हैं, नाम जपते हैं, उनके उपदेश पर चलते हैं, सत्य रूप नाम को संभाले रखते हैं, जब उन गुरुमुखों का अंत आता है तब गुरु उनकी संभाल करते हैं, उनकी जम के हाथों ख्वारी नहीं होने देते। और अंत खलोला आए जे सतगुरु आगे घालिया। और अब उन लोगों के विषय में कह रहे हैं जो निगुरे हैं, जो मनमुख हैं, जो गुरु को धारण नहीं किए हुए हैं, वो मनमुख हैं। तो मनमुख विड़ नामे कूड़ यार, फिर है बेतालिया। बेतालिया कहते हैं भूत प्रेतों को, पशु मानस जम लपेटे अंदर कालिया। कहते हैं जो मनमुख हैं उन्हें नामदान नहीं मिला है, इसीलिए वे लोग नाम से खाली हैं, इसीलिए वे भूत प्रेतों की तरह कूड़ का हिस्सा बनकर सारी जिंदगी कूड़ ही लपेटे रहते हैं, इसी कूड़ को इकट्ठा करते रहते हैं। और पशु की भांति उनका चोला जरूर मनुष्य है, लेकिन अंतर में उनके कालिक ही होती है। तो ये बात समझने की कोशिश की जा रही है, समझाई जा रही है कि पहले वो लोग जिन्हें नामदान मिला ही नहीं, दूसरे वो लोग जो नामदान मिला है लेकिन नामदान की जो असली कमाई नहीं की, फिर भी गुरु संभाल करते हैं। अब तीसरे वे लोग जिन्हें नामदान मिला है, नाम की कमाई भी करते हैं लेकिन अभी पूरे नहीं हुए हैं। वे लोग नामदान मिलने के बाद संत मत के उसूलों पर चलते हैं, पूरी तरह से अपने गुरु की बातों जो समझाई हैं वो करते हैं। सुबह उठते हैं, अमृत वेला में रात्रि के तीसरे पहर नाम की भजन बंदगी करते हैं, नाम जपते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस दिन धर्मराय आएंगे लेने, उस दिन धर्मराज से पहले उनके गुरु ज्योतिर्मय स्वरूप के साथ उनके सामने प्रस्तुत होंगे, उन्हें लेने आएंगे। उस समय सदगुरु के ज्योतिर्मय स्वरूप के दर्शन करेंगे। लेकिन ये तीसरा अनुयायी अपनी जो बताई गई तरीका है गुरु द्वारा, उस पर पूरी तरह से अमल करता है और करता हुआ नाम की भजन बंदगी में प्रेरित होता है विश्वास के साथ। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे कर्म रह जाते हैं जिससे वो पूरा नहीं बन पाता, और इसीलिए फिर से ये नाम भक्ति करता रहता है, गुरु के नाम को जपता रहता है, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो अधूरा रह जाता है। अब जो चौथा हिस्सा है जिसे बताया गया है कि जो पूरा सेवक है, उस पूरे सेवक को गुरु स्वयं दर्शन देने आते हैं, वो जम के हाथों से उसकी ख्वारी भी नहीं होने देते और 84 लाख योनियों की जिया जून से हमेशा के लिए मुक्ति दिला देते हैं। उसे कहते हैं जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद मरने ही ते पाइए पूरन परमानंद। यहां पर यह बात इसलिए कही जा रही है कबीर साहिब की साखी, क्योंकि चौथा जो श्रेणी है उसका साधक पूरी तरह से जान जाता है कि सतगुरु के सिवाय, नाम के सिवाय दुनिया में कुछ है ही नहीं। वो जीते जी, जैसे कहते हैं ना हम भजन में जीते जी मरने का अभ्यास करते हैं, तो जो अवस्था बताई गई है मरते वक्त कि दोनों हाथों दोनों पैरों से आत्मा सिमटती हुई हृदय से कंठ, कंठ से और ऊपर बढ़ती हुई यहां से निकल जाती है, ठीक इसी तरह मरते वक्त उसे पहले ही पता चल जाता है कि किस दिन किस समय उनकी मृत्यु होनी है। और वो जानते बूझते सभी को संबोधित करते हुए यहां से जाता है और बताता है कि मेरे जाते समय कोई भी व्यक्ति गुरु नाम का अपमान ना करे, गुरु नाम का अपमान ना करे, यानी कि विलाप ना करे, ना रोए। ये चौथी श्रेणी है जिसके अंदर पूरा सेवक पूरे परमात्मा संत सदगुरु के ज्योतिर्मय स्वरूप के दर्शन करते हुए फिर इस 84 लाख योनियों की भंवर जाल से हमेशा के लिए मुक्ति प्राप्त कर जाता है। फिर से बार बार यहाँ जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता। तो ये जो श्रृंखला 4 तरह से बताई है ये बहुत ही अच्छी है। इसे समझने की कोशिश करें कि किस तरह सदगुरु अपने ज्योतिर्मय स्वरूप के हमें दर्शन देते हैं। अंत वेले चाहो